हाय हेलो, दिस इज सुजीत। हाउ आर यू? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है पढ़ाई? एक ट्रिग्नोमेट्री हम चैप्टर लेके आए हैं, पी वाई क्यूज लेके आए हैं। तो ये 10th का एक डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसको कम टाइम में कॉन्सेप्ट के साथ पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं। क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? अब आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग पढ़ भी लिए हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट होगा। कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है, एंड पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं, वो 1 मार्क्स का और इधर 3 मार्क्स का। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए, चलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आइडेंटिटीज, इसमें आइडेंटिटीज हमारे पास सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है। वो क्या है? पहला आइडेंटिटीज हमारे पास जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो होने वाला है हमारा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड जो हमारा तीसरा हो जाएगा, थर्ड वन, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज। अब इसी 3 आइडेंटिटीज को लेफ्ट राइट अप्स एंड डाउन करेंगे, बस चेंज होते रहता है। बस मैं एक के बारे में बता देता हूं, आगे के बारे में आप खुद समझ जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इससे और क्या बनाया जा सकता है? सब पार्ट। जैसे ये ए पार्ट हो गया, तो बी पार्ट इससे क्या बनाया जा सकता है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 और ये कॉस उधर चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सी पार्ट क्या कर देंगे? अगर मान लीजिए स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस को हम एक साथ रख लेंगे और इसको क्या कर देंगे? चेंज करते रहेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्या होते रहेगा? चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह कॉट में भी अगर मान लेते हैं कॉट में ये ए पार्ट हो गया, तो बी इससे क्या बनाया जा सकता है? अगर 1 को हम यहां रख ले तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको अगर रिवर्स कर दे तो भी बनते जाएगा। तो ये आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट जो हमें याद रखना है वो बस ये 1 2 ये वाला एंड तीसरा ये वाला, इस 3 को लिख लीजिए। अप्स एंड डाउन करते जाइए, बनते जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये वाला याद रखना है, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि हर एक चीज को, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिटीज में, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आज सिखा दे रहा हूं, फिर आप देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला तरीका ये है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप या तो उनको साइन थीटा में ब्रेक कर लेंगे या तो उनको कॉस थीटा में ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक कैसे करना है मैं वो भी बता दे रहा हूं। उसका सिंपल तरीका क्या है ब्रेक करने का? जैसे मान लीजिए बस चार फॉर्मूला। पहला एक हमारा अगर आ गया कॉसेक थीटा कहीं भी, तो इसको या तो साइन में या तो कॉस में, तो आपको पता है इसको हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरा अगर आ गया हमारे पास सेक थीटा, तो इसको 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तीसरा हमारा आ गया टेन थीटा, तो साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और जो चौथा है वो है कॉट थीटा, जो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस अगर ये 4 चीज आपका याद है तो हो गया। बस एक चीज और, आपको एलसीएम लेने आना चाहिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एक थोड़ा सा शॉर्ट एलसीएम पे मैं बता देता हूं कि वेरिएबल एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है, तो व्हाट इज द एलसीएम? इसको ऐड कैसे करेंगे? तो हमारे पास ये 2 वेरिएबल है, तो साइन इंटू कॉस, तो ये नीचे में क्या आ जाएगा? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? कॉस, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा। साइन से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 साइन थीटा।
बस ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो समझ लीजिए आपसे सारा क्वेश्चन अब बनने वाला है PYQ। तो PYQ करते हैं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे इस दो कॉन्सेप्ट के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जो लोग फ्रेशर्स है, जो अभी रीस्टार्ट किए या फिर से पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आप बस इतना कॉन्सेप्ट के साथ आइडेंटिटीज कर सकते हैं। बस ये अफवाह है क्या, ये आइडेंटिटीज बहुत हार्ड है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का, अब उसको चेक करते हैं कि आपसे वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बस बने रहिए एंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, पीछे वाला जितना भी चीज था आप बस नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, बस कुछ क्वेश्चन के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा बाई 2 क्या होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 में आया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा आइडेंटिटी से अलग हो गया आइडेंटिटी, बट इसको सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू √3 हो गया। तो tan √3 किस में होता है, 60 में। तो यहां पे क्या लिख देना है अपने को, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू √3 कहां पे होता है, tan 60 में होता है। तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, मेरे को पता चल गया। यहाँ जब क्वेश्चन लिखाया जा रहा था तो tan 3 थीटा था, वो चीज़ लिख लीजिए। यहाँ क्या मिस्टेक है वो इरेज करके मैं बता दे रहा हूँ। tan 3 थीटा था, मेरे को याद आ गया क्वेश्चन, क्योंकि करवाता हूँ क्लास में भी। tan 3 थीटा, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। एक्चुअली tan 3 थीटा इक्वल टू √3 था, ठीक है। ऐसे भी बन जाता। क्वेश्चन ये था एग्जैक्ट, मेरे को थोड़ा बहुत याद है क्योंकि मैं जब रिवाइज करवा रहा था, कवर अप करवा रहा था, क्वेश्चन जब निकाल रहा था तो मेरे को ये पता था tan 3 थीटा था वहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है तो लिख लेते हैं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 20 डिग्री। बट अभी भी नहीं आया, वो पूछा है थीटा बाई 2 क्या होगा। यानी कि थीटा हमारा 20 आ गया, तो जो एंगल है उसका हाफ कर देंगे। यानी कि 20 का अगर हाफ कर दे तो ये कट के आ जाएगा 10 डिग्री। एंड वी हैव द ऑप्शन डी। ठीक है, इतना इजी था, कुछ नहीं था, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहां से आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया आइडेंटिटीज पे, जो 3 मार्क्स अक्सर आते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में नहीं जाता, ये 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में आता है, और 1 मार्क्स में भी रहता है। तो 3 मार्क्स को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, यूज द आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a दिया हुआ है, थीटा नहीं है। तो बात वही है, आप थीटा रखिए या एंगल आपका सेम होता है तो सेम काम करेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये वाला आइडेंटिटीज यूज करना है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a टू प्रूव दैट। तो हमें प्रूव क्या करना है, इस वाले को प्रूव करना है, LHS को RHS के इक्वल, बट इसके हेल्प से करना है। तो यहां पहले मैं लिख लेता हूं, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a प्रूफ करना है। ठीक, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, tan स्क्वायर a प्लस 1। अब सिंपल मैं बताया था, अगर पिछले वाले पेज में जाएंगे तो उसमें मैं पहले ही बता दिया था, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ट्राई करेंगे क्या, या तो उसको साइन में कन्वर्ट कर ले, या तो कॉस में कन्वर्ट कर ले, या तो दोनों में ब्रेक कर ले। तो tan थीटा का क्या होता था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए कितना ईजी है। तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। अब इसका एलसीएम भी मैं सिखाया था कि एलसीएम कैसे लेंगे। तो 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर टर्म में आएगा। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। अब मेरे को पता है कि ये बोला था आइडेंटिटीज यूज करने, तो आप यहाँ देयरफॉर लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इज इक्वल टू, अब इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस को जब उल्टा करते हैं रिवर्स तो क्या हो जाता है, सेक। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। एंड एक चीज मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मैं थीटा लिखते आया हूं, तो इस थीटा को आप क्या कर लीजिए, इरेज कर लीजिए। यहाँ पे एंगल
ए बस आप लगाते जाइए, थीटा नहीं है क्योंकि वो यूजुअल आप होते हैं। तो यहाँ पे क्या आप यूज करेंगे ए, जितना भी जहाँ जगह थीटा यूज कर रहे हैं हर एक जगह आप ए यूज कर लीजिए। तो क्योंकि ये ए में था, एंगल ये दिया हुआ था गिवन ए, थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे अभी मेरा मिस्टेक, क्योंकि क्लास में आप जितना भी पढ़ रहे होंगे वो किससे रिलेटेड होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, बट एग्जाम में क्या करता है वो जानबूझ के दे देता है ए या बी ऐसे करके एंगल। तो आप साइन ए को, मतलब साइन ए को अगर आप साइन थीटा पे बना के आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मेरे साथ हुआ था कि साइन ए पे दिया था, मैंने साइन थीटा कॉस थीटा में बना दिया, बट ट्राई करेंगे इस चीज़ पे बनाने का। तो हेंस हमारा आंसर आ गया LHS इक्वल टू RHS। ये 2025 का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना इजी, बस 2 ही चीज याद रखना है। आप क्या करेंगे, साइन थीटा या तो कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, आपको एलसीएम आना चाहिए। तीसरा थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। बस खत्म। और करते हैं, और क्या आया था अगले सेट में, ये भी 2025 का है, अगले सेट का इजी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट बहुत कम टाइम लगेगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं पहले ही सिखाया था कि कन्वर्ट कीजिए। अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा को कन्वर्ट अगर करेंगे साइन या तो कॉस में, तो ये हो जाएगा 1/cos। ठीक है, तो ऐसा करते डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं LHS। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/cos A। देखिए बार बार क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, ए दिया, और जब भी आप बनाएंगे या मैं भी बनाता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ट्राई आप कीजिएगा कि अगर ए है तो ए रखेंगे एंगल का वैल्यू, बी है तो बी रखेंगे। और ये जानबूझ के दिया जाता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आप गलत करके आ जाओगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो 1/cos A -1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया। नीचे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/cos A + 1/1, स्टेप बढ़ जाएगा, रूट अंडर 1/cos A + 1/1 डिवाइडेड बाई 1/cos A -1/1। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा cos A, और जब एलसीएम लेंगे तो 1 - cos A डिवाइडेड बाय, अब ये बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी cos A, और यहाँ आ जाएगा 1 + cos A। तो यहाँ पे cos A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर हम लेंगे तो वही तरीका होगा, cos A एलसीएम लेंगे तो 1 + cos A डिवाइडेड बाय, फिर एलसीएम लेंगे cos A तो 1 - cos A, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। देख लीजिए ये 4 टर्म था, तो डेनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ऐसे एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी चीज़ आपको रूट में मिले तो ट्राई करेंगे क्या, रेशनलाइज करने का। तो यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगा क्या, हमें रेशनलाइज करने का। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं, आप लिख लीजिए, 2025 में ये पूछा गया था। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं, 2 मिनट इनफ है इसके लिए। अब इसके बाद बच क्या गया वो पहले लिख लेते, फिर रेशनलाइज करेंगे। हमारे पास बच गया 1 - cos A डिवाइडेड बाय 1 + cos A, और भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, एक्चुअली प्लस है। प्लस और माइनस में बहुत डिफरेंस होता है। और यहाँ 1 + cos A डिवाइडेड बाय 1 - cos A, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जो रहेगा यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा। 50% हमने सॉल्व कर लिया, बस आपको अब जो करना है वो क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में क्या होता है कि देखिए ये ओवरऑल पूरा रूट में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ओवरऑल पूरा रूट में। रेशनलाइज में क्या होता है, रेशनलाइजेशन करते हैं, डेनोमिनेटर पार्ट, ये क्लास 9 में आप सीखे होंगे कि जो डेनोमिनेटर पार्ट होता है वही ऊपर और नीचे जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस माइनस में आता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप को। तो ये हो गया हमारा क्या, रूट अंडर, पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे, 1 - cos A डिवाइडेड बाय 1 + cos A इंटू रूट अंडर 1 - cos A डिवाइडेड बाय 1 - cos A। देखिए इस पार्ट को मैंने अभी सिर्फ ब्रेक किया है, इस पार्ट को मैं डायरेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट को। इस पार्ट को मैंने ब्रेक किया, प्लस था तो माइनस माइनस रख दिया। अब इसको सॉल्व करें,
इसको अगर सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर बस ले, रूट अलग अलग कर दें, 1 माइनस कॉस ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे वाले का हमारा क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी में टूटता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे हमने रेशनलाइज कर दिया है तो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट को अगर मान लीजिए आप रफ कर लीजिए, वहां पे रेशनलाइज करते हैं तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर होगा क्या, इसको रेशनलाइज क्योंकि दिखाना नहीं मेरे को आता है इस चीज को, तो फिर से यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का, सॉरी ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेम, यहाँ माइनस है तो इस साइड यहाँ पे अगर रेशनलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसे करके रूट आएगा, और यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे को लिखना भी नहीं है यहाँ पे, आप एक स्टेप यहाँ दिखाएंगे, मैं एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया हूँ, स्पेस मेरे पास कम है, मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे इससे ये ब्रेकआउट हो जाएगा, इससे ये ब्रेकआउट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो पहले ही मत बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, प्लस ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो रूट अंडर ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, जिससे ये कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी थोड़ा सा और बाकी है, नेक्स्ट पेज में जाते हैं क्या करना है। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया था, माइनस प्लस, नीचे साइन है, तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये बच गया था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल एलसीएम, दोनों सेम है तो एलसीएम हो जाएगा साइन ए और एज इट 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 2 डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू, अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई साइन ए, और ये क्या होता है हमारा, उल्टा करेंगे तो 2 कॉसेक ए, हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इतना आसान है, जो आपको डिफिकल्ट करेगा, पिछला पेज में जाता हूँ, ये प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया, प्रूफ आ गया, ये भी आप ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो जाएगा, यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ, आपको यहाँ पे एक रेशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप रूट लगा लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नोट डाउन कर लीजिए, PYQ में था तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे NCERT का है, ये NCERT में भी है आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब का है, ये 2024 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कॉसेक साइन सेक कॉस टेन, इसको कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप आपको क्वेश्चन बनाने आता है या नहीं आता है वो अलग चीज है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब कुछ को साइन या तो कॉस में ब्रेक कर लेंगे, तो LHS मैं लिख लेता हूँ, आप बार बार पहले क्वेश्चन ले, LHS लिख लेता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, क्या होगा, तो कॉसेक को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन, यहाँ पे देखो थीटा दिया हुआ है तो थीटा यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा को ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस उसको ब्रेक करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब दूसरा वर्क क्या होगा, किसी के नीचे अगर नहीं है तो 1 रख दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा, 1 2 3 सभी का अलग अलग एलसीएम ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका या तो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ 1 बचा, 1 के टेबल में कॉस कॉस में आता है तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर रखे तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, इसको हटा के हम लोग क्या रख लेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे और क्या भी काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, तो अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 माइनस, देखिए इधर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है, इधर चेक कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नहीं तो ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इनटू, इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है, 1 आना चाहिए, 1 का मतलब सारे कुछ कट जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अब तो हो तो गया, साइन से ये कट गया, कॉस से ये कट गया, इस कॉस से ये कट जाएगा, इस साइन से ये कट जाएगा, ओवरऑल हमारे पास बचा 1। हेंस हमारा क्या हो जाएगा, LHS जो है वो RHS का इक्वल, और ये भी 3 मार्क्स। इजी, कुछ नहीं करना, 1 2 3 स्टेप। यहाँ पे भी आइडेंटिटीज यूज हुआ, यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हुआ, यहाँ पे भी हुआ। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल आ जाता है, इनको कन्वर्ट करते हैं तो ये साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर। बस अब कट डाउन करना है, डिवाइड करना है, थोड़ा सा माइंड को शार्प रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। लास्ट में एक क्लू दूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसीलिए आप टिके रहिए। एक क्वेश्चन पूछा, जिसका माइंड शार्प होगा, जो पढ़ रहा है वो क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। तो क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा, आंसर आपके तरफ से रहेगा, ठीक है। ऐसे मैं ट्राई करूंगा कि मैं ही आंसर दे दूं, तो लास्ट तक आप टिके रहें। ये कब 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी सेक है, यहाँ साइन है, सेक है, टेन है, तो इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, LHS, और कुछ नहीं। तो बोलेंगे सर क्या चीज में, सिंपली या तो साइन या तो कॉस। आप दूसरा पेज उल्टा के देख लीजिए, जब मैं पढ़ाया था स्टार्टिंग का 1 या 2 मिनट में, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे PYQs बन रहे हैं। तो ये डिफिकल्ट चैप्टर है ही नहीं, आपको बोला कौन है? अगर किसी ने बोला ये डिफिकल्ट चैप्टर है तो गलत है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, NCERT सॉल्व कीजिए, और कुछ नहीं। मैं तो PYQs करवाते जा रहा हूँ, सारी PYQ तो हो रहा है सॉल्व, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, फिर से हम लोग LHS लेते हैं एंड ब्रेक करते हैं। कॉसेक का क्या, कॉसेक बोल रहा हूँ, सेक थीटा का क्या होता है 1 बाय कॉस ए, और याद रखिएगा थीटा नहीं है, ए है, तो ए के जगह हमें एंगल ए ही रखना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए है, एंड सेक ए को कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इतना लिख देते तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेक कर चुके हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप उनका एलसीएम लीजिए। इसको ऐसे रहने 1 बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसको भी 1 प्रूफ करना। अरे वाह, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तीनों को मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, एक मिस्टेक हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, साइन स्क्वायर ए। और ये आगे सॉल्व होके हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटीज याद कीजिए,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। अब ये कहाँ से आया ये मैं बता देता हूँ, ये वाला कहाँ से आया। जैसे साइन स्क्वायर, एक ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो ये वाला आइडेंटिटीज यहाँ पे अभी यूज हुआ, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो हमारा फिर से LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपली मैं बोला था ना, एक तो आप कन्वर्ट करना सीख जाइए साइन और तो कॉस में, और एलसीएम लेना, बस इतना। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है इस चैप्टर में हो रहा है तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ आऊंगा। तो ट्राई आप ये कीजिए कि आप कमेंट कीजिए, पिन कमेंट कीजिए कि सर आप आइडेंटिटीज का एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर लेके आइए, तो मैं लेके आऊंगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। सर ये मेरे को अगर हार्ड लग रहा है, अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व कैसे करना है इजी, मेरे को तो ये तो इजी लगता है। सारे क्वेश्चन मैं जिस बच्चे को पढ़ाया मैं अपने क्लास में, सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इजी चैप्टर, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है। तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है इस चैप्टर में अभी भी, तो आप पिन कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर इस चैप्टर का ना आप फुल कॉन्सेप्ट लेके आइए। तो मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वाला जो वीडियो हो उसमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ आओ। बस कॉन्सेप्ट इतना ही, इतना से भी बन जाएगा, फ्रेशर्स बच्चे भी आ सकते हैं जिनको नहीं आता। 2022 का क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें ऑलरेडी साइन और कॉस दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, कॉमन लेते हैं। सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS लिखने के बाद साइन ए कॉमन लेते हैं। साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ऊपर से अगर मान लीजिए कॉस ए कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। गुड। यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए के जगह एक आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब इस चीज को, बस इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, और हमारे पास क्या बचा है, यहाँ ब्रैकेट यूज करते 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और भी तरीका हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से सॉल्व करना। विजिबल। अब क्या करना है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये तो ये हमारा हो जाएगा tan है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बस अब आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना। एक स्टेप और यहाँ पे, इसके बाद ये tan a है तो लिख देंगे tan a, और इसको प्लस वाले को पहले रख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे प्लस माइनस तो 2 इज ग्रेटर, दैट्स वाई नेगेटिव पहले रख देंगे, एंड 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि दोनों डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, तो हमारे पास बच गया tan a विच इज LHS इज इक्वल टू RHS। बताइए, कोई PYQ करने में दिक्कत तकलीफ कुछ नहीं है, आपका कॉन्फिडेंट हाई होना चाहिए, आपके पास टाइम कम है, आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अब जब पढ़ाई करेंगे कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा, एनर्जी आएगा। क्या ये विंटर लगा के आप रखे हो कि ठंडा आ गया सर पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्या ही बोलूं, पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो आज यहीं तक, अलविदा। हाँ, लास्ट बीच में मैं एक बोला था क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इजी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, बस लास्ट यहीं तक, और कुछ नहीं करना है। बस नेक्स्ट के लिए मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन ये है कि एक पैजामा है और एक जींस है, एक पैजामा है और जींस है। अगर दोनों में से किसी एक को अगर योगा करना है तो कौन योगा करेंगे? एक जींस है, एक पैजामा है, दोनों में से अगर योगा करना है तो कौन योगा करेगा? मैं बता देता हूं कौन करेगा, पैजामा करेगा। तो बोलेंगे सर जींस क्यों नहीं कर सकता? ऑलरेडी जींस के पास चैन है, तो फिर जिसके पास चैन है वो योगा क्यों करेगा?
बस आज यहीं तक एंड अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।